हेलो स्टूडेंट्स, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल मिरर। थोड़ा हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या लिया था ये थोड़ा पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिया था प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर यहाँ पे कहाँ यूज़ होता है, हम डेली घरों में जो यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर होता है। क्लियर। अभी मेन यहाँ पे आता है, यानी कि ये चैप्टर का मेन पार्ट है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर यानी होता है क्या, जैसे आपके पिक्चर में वहाँ पे दो इमेजेस दिए, यानी दो गर्ल दिए और वहाँ पे उनका जो फेस है टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, यानी ऐसे क्या होता है, घर में जो हम मिरर यूज़ करते हैं वहाँ पे तो हमारा यानी कि हमारी इमेज सेम आती है, यानी प्रॉपर आती है। तो जैसे कि अलग अलग हम देख सकते हैं, म्यूजियम में होता है या फॉर मिरर्स में होता है, वहाँ पे जो बॉडी की शेप अलग अलग आते हैं। वाई? बिकॉज दे यूज़ द डिफरेंट शेप ऑफ मिरर, यानी वहाँ पे जो मिरर होते हैं वो डिफरेंट शेप में होते हैं। डिफरेंट शेप में यानी क्या होता है, तो आपको वहाँ पे और एक पार्ट दिया है। जैसे कि देखो, हमारा अगर एक रबरी बॉल है यानी कि स्पीयर बॉल है, अगर मान लो हमने वो कट किया, आपको कट करके भी दिखा है, मान लो यहाँ से कट किया, कट करने के बाद ये पार्ट ऐसे आएगा और जो दूसरा पार्ट है ये ऐसे आने वाला है। ठीक है, तो जो हमारे कुछ मिरर होते हैं उनकी शेप ऐसे होता है, यानी कि अगर उनका स्ट्रक्चर आज लाइक ऐसे कुछ होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो इमेजेस जो होती है वो हमें अलग से नज़र आती है। क्लियर? आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल मिरर होता है क्या। सिंपल, यानी कि हमें क्या, मिरर के शेप अलग अलग होते, दैट्स इट। चलो, अभी इसमें मेन पार्ट क्या है कि स्फेरिकल मिरर के दो मेन टॉपिक होते हैं। दीज आर द टू मेन टॉपिक्स। विच वन? वो कौन से है यहाँ पे? फर्स्ट कॉनकेव मिरर, सेकेंड इज अ कॉन्वेक्स मिरर। चलो अभी इन दोनों के बारे में देखते हैं। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि मोस्ट ऑफली स्टूडेंट यहाँ पे अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और स्टूडेंट प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर ये प्रॉपर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट जो पार्ट है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा यहाँ पे कॉनकेव मिरर और सेकेंड आएगा हमारा यहाँ पे बी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा शॉर्ट में लिखा मैंने। अभी देखो, कॉनकेव मिरर यानी क्या होता है, इफ आउटर सरफेस, क्या बोला मैं, इफ द आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या होता है यहाँ पे, इफ आउटर नहीं इनर, इफ इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या होता है यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे हम क्या बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉनकेव मिरर, वो होता है कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि हमने यूज किया वहाँ पे इनर सरफेस, यस वैसे यहाँ पे क्या होगा, आउटर सरफेस होगा, यानी क्या होगा, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर स्टूडेंट? चलो यहाँ तक तो आ गए, पर थोड़ा अभी आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। जैसे देखो, कॉनकेव मिरर की डायग्राम कैसी होती, ये हो गई हमारी कॉनकेव मिरर, यानी अभी यहाँ पे मिरर कैसे दिखाएंगे। तो जैसे कि ये स्ट्रक्चर, यहाँ ये स्ट्रक्चर क्या होता है, मिरर का स्ट्रक्चर होता है, और कॉन्वेक्स में कैसे होता है, अंदर आएगा। क्लियर? देखो अभी कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसे देखना है। अगर कॉनकेव होता है तो कॉनकेव यानी कि यहाँ पे सिर्फ केव याद रखना है, केव यानी क्या होता है, गुफा जो अंदर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मिरर बाहर होता है, और यहाँ पे क्या है, जो रेज क्या होंगे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? देखो, इफ द इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, यानी अंदर का सरफेस जहाँ रिफ्लेक्ट होता है वो होते हैं कॉनकेव मिरर। और यहाँ पे क्या बोला है, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, बाहर का सरफेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, लुक एट हियर, ये और ये हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर? सो ऐसे हमें यहाँ पे याद रखना है, कॉनकेव यानी एरो अंदर बाहर, उसके अपोजिट में होता है मिरर। क्लियर? ये हो गया। चलो अभी ये इनकेस आपको डिफरेंस में या अदरवाइज 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट पार्ट, उसमें हमें देखना है एक डायग्राम दी है और वहाँ पे पोल, फोकस, प्रिंसिपल ये क्या होता है वो देखना। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि आगे जो रूल्स है, आगे जो टॉपिक है, वहाँ पे ये जो पोल्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब आने वाला है। सो लुक एट हियर, पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। हाँ, सपोज ये मान लो कि ये सर्कल है और यहाँ पे क्या लिया हमने, ये आधा मिरर लिया है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे क्या है, दिस इज द सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एम, ये एम यानी क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं या प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद यहाँ पे एफ, ये पॉइंट दिया, एफ यानी होती है फोकल लेंथ, और यहाँ पे हम लेंगे पी, पी फॉर पोल, यस। और यहाँ पे एक लाइन जाएगी जहाँ हम ए डिनोट करने वाले। अब ये और ये दोनों यहाँ पे होगा हमारा रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर हो गया। अभी देखो, अभी यहाँ पे जो डायग्राम, सॉरी, ये जो डेफिनेशन दिख रहे हैं उनमें से एक डेफिनेशन आपको फिक्स आती ही आती है। तो कैसे करना, लर्न करना है? नो, सिर्फ क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है डायग्राम को। अंडरस्टैंड किया, बात खत्म, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट वाला क्या दिया है, पोल। पोल यानी क्या होता है स्टूडेंट, पोल, पोल यानी ये। तो पोल यानी क्या होता है, जो मिरर है, मिरर का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ मिरर, दिस इज कॉल्ड एज अ पोल, दैट्स इट, सेंटर ऑफ मिरर, ओके। जिसको हम यहाँ में किसी से डिनोट किया है, P से डिनोट किया है, P फॉर पोल, क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है अभी यहाँ पे, C, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी क्या होता है, लुक एट हियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी क्या है, ये C क्या दिख रहा है हमें, स्फीयर का सेंटर है। उसके बाद मिरर का कुछ पार्ट दिख रहा है, यानी मिरर से अटैच है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या क्रिएट होगी यहाँ पे कि यानी क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर एंड द पार्ट ऑफ मिरर, यानी कि जो स्फीयर का सेंटर है और मिरर का पार्ट भी है, वही होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लुक एट हियर, सेंटर ऑफ स्फीयर, और दूसरा क्या होगा, एंड पार्ट ऑफ मिरर, ठीक है। और इसे किससे डिनोट करते हैं हम, सी, ये लेटर से हम डिनोट करते हैं। ये डेफिनेशन आपके बुक में अच्छे से लिख के दी है, पर मैं जो कीवर्ड है ये लिख रही हूँ, क्यों स्टूडेंट, ये कीवर्ड सिर्फ हमें याद रखने हैं, दैट्स इट। चलो, ये दो हो गए। उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी क्या है, लुक एट हियर, सी ए एंड सी पी बोथ आर द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी क्या होता है, स्फीयर का जो रेडियस होता है और मिरर का भी पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड द पार्ट ऑफ मिरर, उसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। लुक एट हियर, रेडियस ऑफ स्फीयर and the part of mirror, ठीक है। ये होगा हमारा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कौन से दिख रहे हैं, CP एंड दूसरा दिख रहा है हमें CA, बोथ आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस यानी क्या, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस यानी क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने ये मिरर निकाला, यहाँ पे ये कॉनकेव वाला, ये दिख रहा है आपको स्टूडेंट, ये हमने कॉनकेव के बारे में ही देख रहे हैं। तो कॉनकेव में यहाँ पे क्या होता है कि कुछ रेज यहाँ पे क्या होता है, स्ट्राइक होते हैं, इतना हमें पता है। तो जब ये स्ट्राइक होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेंटर यानी प्रिंसिपल एक्सिस यानी एक सेंटर वाला एक लाइन होती है, और बाकी जो इंसिडेंट रे जो होते हैं उसको यहाँ पे पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है ना, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे हम यहाँ पे डिफाइन करना है, तो कैसे लिखेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस यानी क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है जो किस में से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा पोल में से पास होके जा रही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द, यानी ऐसी लाइन, कौन सी लाइन, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द, किस में से जा रहे हो, पासिंग थ्रू द, पहला है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेकेंड कौन है हमारा, एंड नेक्स्ट है पोल, ठीक है। देखो, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। और भी प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हमें बाद में देखना ही है रूल में।
चलो नेक्स्ट वाला पार्ट, अभी ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद पहले हम देखेंगे फोकल लेंथ एंड देन विल सी द प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। ठीक है, चलो अभी फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ मोस्ट ऑफली आपको है ना स्टूडेंट, ये अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि फोकल लेंथ हमें ना न्यूमेरिकल्स में ही आने वाले हैं। तो फोकल लेंथ जैसे कि एफ दिख रहा है आपको, एफ फॉर फोकल लेंथ, जो एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ कहाँ दिख रही है हमें? यस, यहाँ पे दिख रहे। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी कि जो किसके बीच में होगा, बिटवीन किसके यानी किसके बीच में है द फोकल लेंथ, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ। क्लियर? चलो तो लिखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड क्या है? प्रिंसिपल फोकस। यस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकस। तो एक मिनट, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, प्रिंसिपल फोकस भी होगा हमारा यहाँ पे। अभी इसके बाद हमें दिया क्या है? नेक्स्ट वाला यानी लास्ट वाला। फोकल लेंथ समझ में आएगा स्टूडेंट? एक बात अच्छे से याद रखनी, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस के हाफ होती है, यानी कि ये जो एफ है किसके हाफ होगा? सीपी और सी दोनों के हाफ होगा। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट में अभी प्रिंसिपल फोकस यानी कि हमारा फोकस पॉइंट। तो ये हमें यहाँ पे कैसे निकालना है? अभी हमने ली फोकल लेंथ, अभी यहाँ पे जो एफ पॉइंट दिख रहा है आपको, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो ये एफ पॉइंट हम कैसे देखेंगे? तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अभी लास्ट वाला पार्ट ही हमारा बचा है यहाँ पे, यानी लास्ट वाली डेफिनेशन। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस में दो पार्ट है, कॉनकेव मिरर का भी और कॉन्वेक्स का भी। पहले हम कॉनकेव के बारे में देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन लंबी है, पर याद कैसे करना है वो थोड़ा मैं आपको लाइन टू लाइन बताती हूँ। देखो पहले क्या दिया है, इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ मैं। देखो थोड़ा इस तरफ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से एक बार निकाला है, ये हमारा बाहर का मिरर है और ये अंदर का ये प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे इसके लिए इंसिडेंट रेज है। क्लियर? चलो अभी फर्स्ट में हमने क्या लिखना है, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू, अभी किसको पैरेलल है? इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस, लुक एट हियर, ये जो इंसिडेंट रे दिख रहे हैं ये किसको पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। यहाँ तक हो गया। देखो इंसिडेंट रेज विच आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे लिख रहे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ तक हो गया। देखो इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ, तो क्या होगा यहाँ पे? कॉनकेव मिरर, एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। अभी इंसिडेंट रे अभी यहाँ पे स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होने का यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। चलो तो आगे देखो, आफ्टर रिफ्लेक्टेड कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है? फ्रॉम द मिरर में से रिफ्लेक्ट हो रहा है, फ्रॉम द मिरर। ठीक है, मिरर में से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रॉम द मिरर, तो आगे वही होने दिया है, फ्रॉम द मिरर। अभी मिरर में से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट। देखो मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ, देखो अभी मेन पार्ट क्या है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लुक एट, है ना। अभी यहाँ पे क्या है? पहले यहाँ तक आ गए, इंसिडेंट रे पैरेलल एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल इंसिडेंट रे, कौन सा यहाँ पे? कॉनकेव मिरर का।
आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये रिफ्लेक्ट होते हैं मीट एट, तो ये सभी रे यहाँ पे क्या होते हैं, जाते समय यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट में से सभी यहाँ पे बाहर जाते हैं। जो पॉइंट में से बाहर जाते हैं वो पॉइंट यानी यहाँ पे कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वही उन्हें बोला है मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने है, इन फ्रंट ऑफ, यानी जो मिरर के सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, अभी ये डायग्राम इनके सबको समझ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, जब हम आगे लेने वाले रूल्स वहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे, डोंट वरी। देखो इन फ्रंट ऑफ मिरर यहाँ तक हो गया, कहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे, तो जो यानी आगे क्या दिया है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सा एक्सिस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। चलो हो गया यहाँ पे। अभी ये हो गया कॉनकेव के बारे में। अगर कॉन्वेक्स के बारे में आता है तो क्या लिखेंगे, सेम वही डेफिनेशन, एक ही पार्ट यहाँ पे चेंज करना है, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। क्या चेंज करेंगे, ऑल आर सेम, सिर्फ मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट इन बिहाइंड, कहाँ आएगा यहाँ पे, इन बिहाइंड द मिरर, यस, इन बिहाइंड द मिरर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दैट्स इट, हो गया। ये डेफिनेशन आपको लर्न भी नहीं करनी, सिर्फ अंडरस्टैंड करनी, समझ में आ गए तो दैट्स इट, एज इट इज वैसे हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स का सिर्फ हमें ये पार्ट याद रखना है, दैट्स इट, क्लियर। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम रूल लेंगे तब ये पोल, प्रिंसिपल, ये सब आएगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि अरे ये हमें क्यों इतना एक्सप्लेन करके दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू।